नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग समाजीकरण से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो आप बने इस वीडियो मेरे साथ और चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी मिलकर आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर जो सोशलाइजेशन है, जो अपना समाजीकरण है, वो क्या होता है। इसे समझते हैं। समाजीकरण क्या होता है उसको समझ जाएंगे और इससे संबंधित कुछ कीवर्ड्स भी मैंने रखा है। तो ये कीवर्ड्स आपके क्वेश्चंस को हल करने में काफ़ी मदद करेंगे। जो समाजीकरण है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो मनुष्य होता है ना, वह सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रवेश करता है। समाजीकरण के द्वारा मनुष्य ना समाज में जीवन जीने की शैली सीखता है। वह समाज के विभिन्न मूल्यों जैसे कि रीति रिवाज, पहनावा, खान पान, वेशभूषा सबको धीरे धीरे सीखता है। और जाहिर सी बात है, इसको सीखने के लिए वह किसी न किसी चीज़ का अनुकरण करता होगा। अपने परिवार के सदस्यों से सीखता होगा, अपने समाज से सीखता होगा, अपने विद्यालय से सीखता होगा, मतलब अपने आसपास के विभिन्न वस्तुओं और विभिन्न लोगों से मिलकर सीखता है। आगे देखिए कि जो समाजीकरण होता है उसमें न परिवार एवं समाज के अनुसार अनुकूलित होने की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। उसमें एक शब्द आया है समायोजन। यह समाजीकरण से मिलता जुलता है कि अगर आप अपने परिवार और समाज के अनुसार अनुकूलित हो जाते हैं तो आप में समायोजन की प्रक्रिया आ गई है। तो देखिए दोस्तों, ये सभी कीवर्ड्स हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स रखा है जो आपको हेल्प करेंगे। जैसे कि अनुकूलन है। यह कीवर्ड जो है ना सोशलाइजेशन से संबंधित है, समाजीकरण से संबंधित है। जहाँ कहीं भी आपको अनुकूलन दिखे, समायोजन दिखे, वो सभी पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, जो समाजीकरण के कारक होते हैं उसमें जो प्राथमिक कारक होता है, जो प्राथमिक कारक होता है वो आपका परिवार होता है और परिवेश होता है। क्योंकि सबसे पहले बच्चे के समाजीकरण की शुरुआत उसके परिवार वालों से होती है। अपने परिवार से ही वह बोलचाल, खान पान, वेशभूषा ये सब सीखता है और बाद में वह आगे निकलता है तो विद्यालय हुआ, मीडिया हुआ या फिर जो भी अन्य लोग हुए उनसे सीखता है। इसीलिए समाजीकरण के द्वितीय कारक के रूप में आप विद्यालय और मीडिया को देखिएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद है कि समाजीकरण टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए हम इससे संबंधित अपने विगत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारे सामने है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। ये दोस्तों 2012 में पूछा गया सीटेट में प्रश्न है। एक बार फिर पढ़ते हैं, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन सुनिएगा, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। देखिए दोस्तों, यह सदैव जो हो गया ना एक निगेटिव वर्ड है, इसीलिए ऑप्शन ए गलत है। अगला ऑप्शन है अपने सामाजिक मानदंड बनाना। आप समाजीकरण की प्रक्रिया में समाज के मानदंडों को सीखते हैं, न कि खुद अपना सामाजिक मानदंड बनाइएगा, इसीलिए ये भी गड़बड़ है। आगे देखिए, तीसरा है समाज में बड़ों का सम्मान करना। ये तो सही है, ये मतलब आपको करना चाहिए। और चौथा है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। देखिए, अभी बताए थे कीवर्ड के रूप में अनुकूलन और समायोजन, ये दोनों पॉजिटिव वर्ड हैं कि आपको अगर समाजीकरण की क्रिया आप में हो रही है तो आपको अपने सामाजिक वातावरण के अनुसार अनुकूलित होना चाहिए और समायोजित होना चाहिए। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। हमें उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों है समाजीकरण। यह जो प्रश्न है वह सीटेट 2013 में पूछा गया है। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए ना आपको पॉजिटिव और कुछ निगेटिव कीवर्ड्स को याद रखना है। बिल्कुल आसानी से आपके सारे प्रश्न के आंसर हो जाएंगे। पढ़ते हैं हम लोग, क्या है ऑप्शंस। ऑप्शन पहला है कि सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन। दूसरा है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध। तीसरा है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और चौथा है समाज के मापदंडों के अनुसार अनुकूलन। अभी कीवर्ड पकड़ा गया ना कि जहाँ भी अनुकूलन होगा समाजीकरण के संदर्भ में वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो समाजीकरण क्या है जी दोस्तों, समाजीकरण जो होता है वह समाज के मापदंडों के अनुसार, मानदंडों के अनुसार अनुकूलन होने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। सक्रिय नहीं, निष्क्रिय है। ऑप्शन देखेंगे, बाकी यह सितंबर 2014 में पूछा गया है। बाकी यह सितंबर 2014 का प्रश्न है। स्वास्थ्य क्लब बिल्कुल सही है, परिवार सही है, इको क्लब सही है, हाँ सार्वजनिक पुस्तकालय ये नहीं होगा। दोस्तों, जो यह स्वास्थ्य क्लब, परिवार और इको क्लब है, ये तीनों के तीनों ना समाजीकरण के सक्रिय
एक्टिव एजेंसी हैं, सक्रिय एजेंसी हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय क्या है, निष्क्रिय है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि कौन निष्क्रिय है, इसलिए ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, हमको देखना है। तो सबसे पहले हम खोजेंगे कि आखिर कौन कौन सही है। ऑटोमेटिक नहीं वाला मिल जाएगा। बोल रहा है कि समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता और सामाजिक कौशलों को सीखना। जहाँ भी सक्रिय सहभागिता होगी ना बच्चों के लिए, वह पॉजिटिव वर्ड होता है, तो यह सही होगा। हमसे नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना है। आगे है, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। देखिए दोस्तों, जो चाहे है ना, यह निगेटिव वर्ड है, ये गलत हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और चौथा है, समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, बिल्कुल सही बात है। समाज में जितने भी नियम होते हैं, रीति रिवाज, तो उसको आप समाजीकरण के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों इसमें निगेटिव वर्ड पकड़ा गया था चाहे, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बताया जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। जो जनसंचार माध्यम है वह समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण, मतलब एक महत्वपूर्ण माध्यम बताया जा रहा है। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। आगे बढ़ इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो केवल है वह निगेटिव वर्ड है, गलत। आगे, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है, बिल्कुल सही बात है। और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा। बाकी और भी पढ़ते हैं। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं, निगेटिव वर्ड है। संचार माध्यमों के विज्ञापन और विक्रय के लिए अच्छा माध्यम है तो, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। 2016 में पूछा गया है। जो बच्चों के समाजीकरण में परिवार ना, सबसे पहले तो परिवार उसका सक्रिय एजेंसी होता है और साथ ही साथ प्राथमिक कारक होता है। और जो समाज और जो परिवार होता है वह बच्चों के समाजीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। क्लियर है। आगे देखिए, आगे है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। अभी दोस्तों हम लोग पढ़े हैं कि जो प्राथमिक समाजीकरण है वह परिवार होता है। यह 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। द्वितीयक, दोस्तों आपको पता है कि जो परिवार होता है वह प्राथमिक होता है। अब ये बताइए, तो 2 ऑप्शन में परिवार है, यहाँ पर है 1 नंबर में, 2 नहीं तो हुई भी नहीं करेगा, क्योंकि हमसे द्वितीयक पूछ रहा है तो परिवार को तो ऐसे ही काट देंगे। अच्छा, आपको पता है कि जो विद्यालय होता है वह समाजीकरण का द्वितीयक माध्यम होता है, द्वितीयक कारक होता है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। और मीडिया आस पड़ोस भी नहीं होगा। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाता है और उनसे इसी अनुरूप क्रिया करने की अपेक्षा करता है। तो विद्यालय समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। आपको पता है, अभी पढ़े हैं, द्वितीयक समाजीकरण के रूप में। दोस्तों देखिए, अब डायरेक्ट न पूछकर अंडरस्टैंडिंग बेस पे पूछ रहा है। पहले विद्यालय की भूमिका को बता रहा है और बाद में पूछ रहा है कि आखिर विद्यालय समाजीकरण की कौन सी संस्था है। आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता था कि विद्यालय कौन सी संस्था है, तो द्वितीयक होगा, लेकिन इसको घुमा फिरा के पूछ रहा है। ठीक है, फिर भी इसका आंसर यही होगा। आगे देखिए, समाजीकरण वह क्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। अच्छा जी, समाजीकरण के द्वारा हम लोग किन किन से सीखते हैं। परिवार से सीखते हैं, सही बात है। विद्यालय से सीखते हैं, सही बात है। अपने से बड़ों से सीखते हैं, श्रेष्ठ जनों से, सही बात है। इसका मतलब उपयुक्त सभी होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी, क्योंकि समाजीकरण के द्वारा हम लोग अपने परिवार, विद्यालय और अपने से बड़ों सबसे सीखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न इस बार एग्जाम में देखने को मिले थे। देखिए, करेक्ट कथन ए, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं। तो और उसका तर्क दिया गया है आर कि इन दिनों परिवार और साथियों के अतिरिक्त
मीडिया भी ना बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण स्थान बताया जा रहा है। बात सही है। तो ऑप्शन सुनिए, कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं। बिल्कुल सही है जी। और आर जो है ना वो ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल, क्योंकि जब भी बच्चे रियलिटी शो खेल बिताएंगे, समय बिताएंगे, इसका मतलब है उसमें भी मीडिया, यह मीडिया का माध्यम है ही। इसीलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन ए कि ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है ना वो ए की सही व्याख्या करता है। बाकी आप देख सकते हो अगला है कि ए आर दोनों गलत हैं। दोस्तों आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, फिल्मी और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। जो दोस्तों ये जो फिल्मी और विज्ञापन के व्यवहार हैं वे ना मीडिया की संस्था के रूप में काम करते हैं, और साथ ही साथ यह जो कि मीडिया क्या है जी, द्वितीयक समाजीकरण का कारक है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कि मीडिया की संस्था के रूप में काम करते हैं और बाकी द्वितीयक की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। आगे देखिए, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ऐसे जो प्रश्न कथन वाले हैं वो प्राय देखने को मिल रहे हैं इस आजकल के एग्जामों में। ठीक है, हम लोग देखते हैं कथन वाले प्रश्नों को। कह रहा है कथन ए, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियाँ केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। देखिए दोस्तों, केवल जो है ना निगेटिव वर्ड है। ऐसा नहीं है कि बच्चे जो जानकारी अपने समाज के बारे में या फिर कौशल या मूल्य या रीतियाँ हैं वे अपने सिर्फ अभिभावकों से सीखते हैं, ऐसा नहीं है। वे अपने विद्यालय से, आसपास के लोगों से, सबसे सीखते हैं। अच्छा, दूसरा है बच्चों का जो समाजीकरण है वह एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है। दोस्तों रैखिक नहीं है, समाजीकरण तो बहुदिशीय होता है, मतलब चहुमुखी होता है। समाजीकरण में बच्चों का हर एक स्तर का विकास होता है। तो कहने का मतलब कि कथन ए और आर दोनों का दोनों गलत है। ऑप्शन 3 देख लीजिए, ए और आर दोनों क्या हैं जी, गलत हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आखिरी प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। 2022 में पूछा गया। जो प्राथमिक कारक होता है दोस्तों, ऑप्शन सुनिएगा, माता पिता का कार्यस्थल। अच्छा जी, जहाँ माता पिता कार्य करेंगे वो थोड़ी होता है, नहीं होता है। निकटस्थ परिवार, सही बात है कि परिवार के सबसे निकट जो होते हैं, मतलब या फिर कोई सदस्य हो सकते हैं या फिर परिवार का माता पिता हो सकते हैं। आगे है पुस्तकें और पत्रिकाएँ, नहीं। और आगे है अस्पताल के कर्मचारी, नहीं। इसीलिए जो समाजीकरण का प्राथमिक कारक होगा वह क्या होगा, निकटस्थ परिवार होगा। हमें उम्मीद है कि समाजीकरण से संबंधित आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे ही प्रश्न भी आगे पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।